नमस्ते। चलिए हमारी यात्रा शुरू करते हैं धरती पर सबसे पुराने सतत रूप से प्रचलित विश्वास प्रणाली में से एक हिंदू धर्म के साथ। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से उभरकर और लगभग 1500 ईसा पूर्व वैदिक परंपरा से समृद्ध हिंदू धर्म दर्शन, अनुष्ठानों और देवी देवताओं की विविधता से भरा हुआ है। यह धर्म कर्म और मोक्ष जैसे अवधारणाओं पर जोर देता है और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव विनाशक जैसे देवताओं को मानता है। इसने भारतीय संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता को गहराई से आकार दिया है और आज भी 1 अरब से अधिक अनुयायियों के साथ जीवंत है। अब हम नील नदी के प्राचीन मिस्र के धर्म की रहस्यमयी स्थिति की ओर मुड़ते हैं। लगभग 4000 ईसा पूर्व की प्रारंभिक राजवंशीय अवधि से लेकर ईसाई धर्म के उदय तक 3000 से भी अधिक वर्षों तक मिस्रवासियों ने कई देवी देवताओं की पूजा की, जिनमें परलोक के स्वामी ओसिरिस और जादू की देवी आइसिस शामिल थे। उनके विस्तृत अनुष्ठान, ममीकरण प्रक्रिया और विशालकाय पिरामिड और मंदिर अनंतता, क्रम और जीवन मृत्यु के चक्र के प्रति गहरी रुचि को दर्शाते थे। इस परंपरा ने बाद की भूमध्य सागरीय संस्कृतियों को प्रभावित किया और हमारे प्राचीन फारस के प्रतीकों के प्रति रुचि को स्थायित्व प्रदान किया। ओरसास जोरोअस्ट्रियन दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक, जिसकी स्थापना लगभग 500 ईसा पूर्व में उचित जोरोआस्ट्र द्वारा की गई थी। इसके केंद्र में हौरा माजदा हैं, जो अच्छाई के बुद्धिमान देवता हैं और अनंत संघर्ष में अंग्रामयू, बुराई की आत्मा के साथ रहते हैं। पवित्र अग्नि शुद्धता का प्रतीक है और स्वतंत्र इच्छा, मृत्यु के बाद न्याय और अंतिम ब्रह्मांडीय नवीकरण पर शिक्षाएं यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम को गहराई से प्रभावित करती हैं। स्वर्ग, नरक और एक उद्धारक जैसी अवधारणाएं यहां से उत्पन्न होती हैं। आज भले ही इसके अनुयायी कम हों, लेकिन यह भारत और ईरान में अब भी जीवित है। सभ्यता के पालने में मेसोपोटामिया में हम सुमेरियन और व्यापक मेसोपोटामियाई धर्म को पाते हैं, जो लगभग 4000 ईसा पूर्व का है। सुमेरियों ने जुगोराह के एस्टेप मंदिरों का निर्माण देवताओं के जीवन, अनु, एनिल और एनाना के सम्मान में किया। एनाना का अर्थ है कानून, युद्ध के घाव। उनकी सृष्टि का गदा, बार्ड और अंडरवर्ल्ड बाद में बेबीलोनियाई और असीरियन विश्वासों को आकार देते हैं और गागामेश के महाकाव्य जैसी कहानियों को समतुल्य करते हैं, जो अब्राहमिक कथानकों को प्रभावित करते हैं। प्राचीन विश्व में लगभग 1100 से 100 ईसा पूर्व तक ग्रीस में ग्रीक धर्म फलता फूलता रहा, जिसमें यूनानियों ने ओलंपियन देवताओं जैसे ज्यूस थंडर के देवता, एथेना ज्ञान की देवी और अपोलो प्रकाश के देव की पूजा मिथकों, भविष्यवाणियों और उत्सवों के माध्यम से की। दर्शन, नाटक और लोकतंत्र इन विश्वासों के साथ जुड़े हुए थे, जो पश्चिमी कला, साहित्य और विचार पर अमिट छाप छोड़ते हुए करीबी रूप से प्रभावित करते थे। प्राचीन रोमन धर्म ने विभिन्न विश्वासों और देवी देवताओं को अपनाया और अनुकूलित किया। जुपिटर के लिए ज्यूस, वीनस के लिए अप्रोडाइट, घरेलू आत्माओं और राज्य पंथों का सम्मान करते हुए पेंथियन जैसे मंदिर सभी देवताओं के लिए श्रद्धांजलि के रूप में खड़े रहे और अनुष्ठान जारी रहे। संधियों ने देवताओं के साथ शांति कायम की। इस व्यावहारिक विश्वास ने कानून, शासन और ईसाई धर्म के प्रसार को प्रभावित किया। अंत में प्राचीन यूरोप में केल्टिक धर्म फला फूला। आयरलैंड से लेकर गॉल तक की जनजातियों के बीच ड्रूइड पुजारियों ने मार्गदर्शन और पूजा अर्चना की जिम्मेदारी निभाई।